स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की क्लास है, पर मैथ जो आपका है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है, ठीक है, जिसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन और क्षेत्रफल वाला है। और इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उससे आगे के क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें क्या है, 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बूझ लिया। अरे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बूझ लिया है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको पता ही है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और आर बोले तो त्रिज्या जो है, इसने कहा है 14 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 14 का आधा तो 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 हो जाएगा बच्चों। तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ये, और 22 दिया कितने हो जाएंगे आपके, 66 हो जाएंगे, और गुना 7 हो जाएगा। 7 6 42 को 2 हासिल 4, और 7 6 42, और 4 कितना हो जाएगा, 46। तो 462 आज के पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, अब 102 में क्या है देखते हैं। इसमें है एक अर्धगोले का आयतन आपको दिया है। देखो आधे गोले का आयतन क्या होता है, जो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये पूरे गोले का। तो आधे गोले का आधा हो जाएगा, तो किसी का भी आधा करना हो तो 2 से भाग करेंगे। जब यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये 4 2 से 2 बार कट जाएगा, तो इसको आप 4 की जगह 2 कर दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और ये आयतन कितना दिया है अर्धगोले का उसने आपको, तो ये दिया है 19,404 19,404 दिया है, ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसने आपसे पूछ लिया है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले यहां से इसकी त्रिज्या निकालोगे। क्या निकालोगे, त्रिज्या, ठीक है। तो 2/3 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, बराबर गुणा आर का क्यूब बराबर 19,404, ठीक है। 11 से ट्राई कर लो पहले, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। तो 11 7 77, और यहाँ कितने थे 84, तो 7 बचे, यहाँ 70 हो जाएंगे। 11 6 66, तो कितने बचे, 4 हो गए 44, 11 चौक 44, ठीक है। अब ये 4 से भी कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 है ना, तो 4 से काट लो अब इसको। तो 4 से कितनी बार कटेगा, ये 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, और 4 एकम 4, और 7 क्या कितने हैं आपके, 21 हैं। कितने हैं, 21 हैं। तो ये आर का क्यूब बराबर 441 गुणा 21, ठीक है। अब ये जो 441 है, ये 21 गुणा 21 होता है, 21 गुणा 21, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। तो 441 की जगह आप 21 गुणा 21 लिख सकते हैं, और 1 21 ये आपका। तो यहाँ से जब घात इधर 3 है, तो जब हाथ हटाते हैं तो सामने वाले का घनमूल लेना होगा। अगर 3 हटाते हैं तो ये 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। तो त्रिज्या तो आपकी 21 आ गई है। और ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 102, संपूर्ण पृष्ठ पूछना चाह रहा है। ये अर्धगोले का क्या पूछना चाह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, अभी बताया था 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब निकाल दो संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए, तो 3 गुणा पाई का मान कितना है 22/7, और आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 गुणा 21, ठीक है। 7 से ये कितनी बार, 3 बार हो गया है, तो 3 3 9, कितना हो गया 9, और 9 की गुणा 22 में कर लेंगे हम, तो गुणा 22 और गुणा 21 भी है ये, ठीक है। तो करते हैं, चलो यहाँ कर लो, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 और 1 19, और गुणा 21 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप 198 और 21 की गुणा कर लें आप, तो 8 9 1 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, और 2 1 2 और 1 3, ठीक है। 8 9 6 15, 9 1 10 और 1 11, और 3 और 1 4, तो 41 58 41 58, क्वेश्चन नंबर 102। तो इसका आंसर आ जाएगा 41 58। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 में क्या है बच्चों, 2 अर्धगोलाकार कटोरों की धारिता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है। इनके आंतरिक वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखो पहला जो अर्धगोलाकार कटोरा है उसकी धारिता कितनी है, 6.4 लीटर है। तो धारिता से मतलब आयतन से है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और ये कितना दिया गया है, इसने ये दिया है 6.4 लीटर। अब लीटर के घन मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 2/3 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। यहाँ 1 लगा लेते हैं, और r का क्यूब, r1 का क्यूब, ठीक है।
इसके इस पॉइंट से ये 0 आपके कैंसिल, तो 64 गुणा 100। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से कर लो पहले इसको। 2 से ये कितनी बार, 11 बार, हाँ, और 2 से ये कितनी बार आपका, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32। ठीक, अब इस वाले 2 से भी कर लो आप इसको, तो ये कितनी बार, 16 बार। ठीक, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के 1 का, R1 क्यूब बच जाएगा, R1 क्यूब। उधर कितना है आपका, 16 है, और 2 ये 0 है, तो ये 100 को चलो ऐसे ही रहने देंगे हम, गुणा ये 3 सत्ते 21 भी पहुंच जाएगा वहीं पे, और बटे में आपका ये 11 आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो इधर घात 3 है तो सामने वाले का घनमूल लेना होगा, अगर इधर से घात 3 आपको हटानी है। ठीक, तो लेंगे हम, तो यहाँ तो कोई है नहीं, देखो अलग दिखा देते हैं। जैसे ये 16 है तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और ये 100 है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 25 चौका 100, 25 चौका 100, और ये जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2। ठीक है, अब 21 को तो कुछ नहीं, 21 को बस 3 गुणा 7 लिख सकते हो, 3 गुणा 7 आप लिख सकते हो। ठीक, अब देखो घनमूल में 3 में से एक बाहर निकलता है, तो 2 गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये हो जाएगा आपका इतना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 64 किसका घनमूल होता है, तो 64 तो होता है 4 का घनमूल। ठीक है, तो ये सारा फाइनल हो गया आपका, जो मैंने सर्कल में डाला वो तो बच क्या गया यहाँ से, 25 गुणा 3 गुणा 7 बच गया। ठीक है, तो ये सारा 4 तो बाहर निकल गया, तो अंदर जो बचेगा ना आपका, तो 25 गुणा 3 गुणा 7 मतलब 25 गुणा 21 बच जाएगा, 25 गुणा 21 आपका अंदर बचेगा। ठीक है, और बटे में 11, बटे में क्या बचेगा आपका, 11 बच जाएगा ये रूट के अंदर। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, ये घात 3 है तो यहाँ पे जो करनी चढ़ेगी वो 3 ही चढ़ेगी। ठीक है, या 3 लिखा जाएगा आपका, तो इनकी गुणा कर लें आप। ठीक, 4 ऊपर, अब इसकी इसमें आप गुणा कर लें, तो 25 ही कम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, और बटे में कितना है 11, और इसकी करनी कितनी है 3। चलिएगा, तो पहले वाला जो अर्धगोला था उसकी तो हमने त्रिज्या निकाल ली है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले की भी निकालेंगे, तो दूसरे के लिए भी यही हमको लिखना पड़ेगा, 2/3 पाई R2 का क्यूब लिखने हैं। ठीक है, बराबर कितने लीटर दी है धारिता उसकी, तो उसकी जो धारिता दी गई है 21.6 लीटर है, 21.6 लीटर है। अब इसके घन मीटर बनाने के लिए 1000 से कर लेते हैं गुणा, तो एक पॉइंट से तो एक 0 आपका कैंसिल हो जाना है। ठीक है, अब 2/3 गुणा 22/7 गुणा R2 का क्यूब, ठीक, बराबर 216 गुणा 100। ठीक है बच्चे, चलिएगा। अब देखो 2 से आप कैंसिल करें इसे, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, अभी 2 से हो जाएगा ये 11 बार, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक, अब क्या कर लेते हैं हम, R2 का क्यूब बराबर 54 गुणा 100। ठीक, और 3 सत्ते 21 गुणा में पहुंच जाएंगे, और बटे में क्या बचेगा बच्चों, ये 11 आपका आ जाएगा बटे में। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये पूर्ण घन तो है नहीं, पूरा घन है नहीं, तो ये 54 को आप 2 गुणा 27 लिख सकते हो। 54 को आप क्या लिख सकते हो, 54 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 27। ठीक, तो 2 गुणा 27 गुणा 100 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 25, 4 गुणा 25 आप लिख सकते हो। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लें, 27 गुणा 2 लिखेंगे आप, 27 गुणा 2 लिखो आप इसको। ठीक है, 21 को फैक्टर तोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो 27 तो 3 का घन होता है, और 4 दूनी 8 2 का घन होता है, तो ये इसकी जगह तो 3 आ जाएगा, और इसकी जगह आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इधर से घात 3 हटाएंगे तो सामने वाले का घनमूल लेना होता है, तो R2 बराबर, तो इसकी जगह तो 3 और इसकी जगह 2 आएगा, क्योंकि 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3, तो 3 दूनी 6 तो आ गया बाहर, और ये बटे में आपका 11 ऐसे ही चलता रहेगा, बटे 11। ठीक है, तो 6 और रूट के अंदर क्या बचेगा आपका, रूट के अंदर बचेगा 25 गुणा 21, 25 गुणा 21 और बटे 11, और इसकी करनी कितनी होगी, 3 इसकी करनी होगी। ठीक है, ये लीजिए, तो ये R2 आपका कितना आ गया, R2 आपका कितना आ गया 6, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, और बटे में कितना चला आपका 11। ठीक है, तो रूट की वैल्यू दोनों जो गोले थे उनकी बराबर ही आ गई है। ठीक है, अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। वक्र पृष्ठ का पूछ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। ठीक है, तो पहले वाले का, अच्छा इनके अनुपात पूछे शायद, इसने क्या पूछे हैं हमसे, इनके अनुपात पूछे हैं। ठीक है, तो ये पहले का लगा ऐसे लिख लेते हैं, फिर 2 पाई R1² अनुपात 2 पाई R2²। ठीक है, तो 2 पाई से तो 2 पाई आपका कैंसिल हो गया। अब देखेंगे दोनों में जो है ये वाली वैल्यू बराबर है, ये वाली वैल्यू दोनों त्रिज्याओं में बराबर है, ये
और इसमें भी ये, ठीक है। तो इसको मत रखो क्योंकि अनुपात में तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मत रखो। बस यहाँ से आपको क्या उठा लेना, 4 और यहाँ से 6, तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 4 चौक 16 और 4 निम 36, तो 4:9 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का, ठीक है। तो 4:9 इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। एक 104 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यदि एक द्रव से पूरा भरा है, यह द्रव से पूरा भरा है और त्रिज्या कितनी है इसकी, 9 सेंटीमीटर है। इस द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती हैं। तो बोतलों की संख्या पूछ रहा है और बोतल कैसे बेलनाकार है, तो जिसकी संख्या पूछता है उसका आयतन नीचे और जिसमें से पूछता है उसका आयतन ऊपर, तो अर्धगोले का आयतन बटे बेलन का आयतन हो जाएगा ये। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी त्रिज्या कुछ और इसकी कुछ और है, तो अलग अलग मानना पड़ेगा, पाई से आपका पाई हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2/3, अब R1 बोले तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या जो है 9 है, तो 9 का जो है ये 9 × 9 और गुणा 9, ठीक, बटे। अब बेलन पे आ जाएं तो बेलन की त्रिज्या कितनी इसने आपको दी है, तो इसने कहा है 3 सेंटीमीटर व्यास। जब व्यास 3 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2, ठीक, और गुणा ऊंचाई कितनी दी है इसने, हाइट इसकी, तो इसकी हाइट जो है वो इसने आपको 4 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। बस इसको सोल्व मात्र हमको करना है, ठीक। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व हम, ये जो 3 है घूम के यहाँ जाएगा और ये जो दोनों 2 हैं इनसे तो भाई ये आपका कैंसिल होगा, ये लीजिए, ठीक है, और ये 3 भी घूम के यहाँ जाएगा, तो ये होगा क्या, 2 × 9 × 9 × 9, ठीक, बटे 3 × 9 गुणा 3, ठीक, 1 9 से 1 9 कैंसिल, 1 3 से 1 9 3 बार कैंसिल। अब इनकी गुणा कर लो आप, तो 9 × 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54, तो 54 बोतलें भरी जाएंगी। कितनी बोतलें भरी जा सकती है, 54 बोतलें भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 105 पे। अब 105 में क्या है, देखते हैं क्या है 105 में। एक बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है वो 60 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास 60 है तो त्रिज्या तो 30 हो जाएगी, तथा इसमें कुछ पानी है। इस पानी में 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो दिया जाता है। बर्तन में पानी की ऊंचाई में कुछ वृद्धि होती है, हाँ, तो वही आपसे कह रहा है बर्तन में पानी की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो वृद्धि तो होगी, जब उसमें आप कुछ और डालोगे तो पानी का स्तर जो है ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, सपोज करो पहले ऊंचाई कुछ और थी अब कुछ और है, तो बेलन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² h होता है, ठीक है। और 2 बार लिखना पड़ेगा, पहले ऊंचाई कुछ और अब ऊंचाई कुछ, ठीक है। तो सपोज करो बाद में ऊंचाई ये और पहले जो ऊंचाई थी पाई r², पहले ऊंचाई ये थी, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो इस वाली ऊंचाई को बराबर क्यों रख रहे हो, पहले क्यों रख रहे हो, क्योंकि बड़े को पहला रखते हैं, क्योंकि बाद में जब उसमें गोला डाल दिया जाएगा तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, और ये हुआ किसकी वजह से, वो जो गोला डाला गया है उसकी वजह से है, तो बराबर उसका आयतन, ये उसके वजह से ही ये अंतर आया है। तो ये अंतर जिसकी वजह से आया बराबर में वही आपको रखना पड़ेगा। तो गोला कैसा है, ये पूर्णतः ही है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। तो यहाँ r1 2 ले लेते हैं आप, ठीक है, और यहाँ 1 1 लेते हैं, ठीक। चलिएगा, तो देखो पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और r1 भी कॉमन लेते हैं। पाई r1 हमने यहाँ से ले लिया स्क्वायर कॉमन, तो h - के h, ठीक, बराबर 4/3 पाई और r2 का क्यूब, ठीक है। चलिएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा। अब इसकी त्रिज्या रख दो आप, बेलन की कितनी थी, तो बेलन का जो व्यास था वो 60 था, तो त्रिज्या 30 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक, और h - h, ठीक, बराबर 4/3 गुणा, अब इसकी त्रिज्या कितनी थी, तो इसका जो था क्वेश्चन नंबर 105 है ये 60 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका भी व्यास ही है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 ही हो जाएगी, तो 30 का ये क्यूब हो जाएगा, हाँ, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक, और 3 से ये 10 बार खत्म हो जाएगा, तो 10 चौक 40, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 40, तो 40 बढ़ जाएगी 40, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अंतर जो आ जाएगा वो 40 का आएगा। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 में क्या है ये देखने वाली बात है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे दी है। अच्छा, शंकु वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तथा इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आयतन कितना होगा। देखिएगा इस शेप में होता है आपका शंकु, इस शेप में होता है, ठीक है। इसे इसकी हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसकी त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी क्या है, त्रिज्या है। ये इसकी हाइट होती है, और ये जो होती है ये तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल बोला जाता है। तो इस शेप में होता है आपका शंकु, ठीक है बच्चों। अब इसका जो आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का होता है बस वो ही होता है, 3 से डिवाइड मात्र और कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसने आपको दोनों चीज़ें दी हैं, आर भी और एच भी, तो रख देंगे हम यहाँ पे। तो इसकी एच तो दी है इसने 106 है ना, 84, और त्रिज्या दी है 3.5, ठीक। तो 1/3 और 22/7 गुणा आर कितना है, आर तो आर है 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5, ठीक है, गुणा हाइट कितनी है, हाइट इसकी 84 है, 84। बस इसको सोल्व कर लो आप, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 से ये 4 बार कट जाएगा, 21 चौक 84 होते हैं। अब इन सब की गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक तो हो जाएगा 88। अब 35 की 35 में गुणा कर लो आप, 35 की 35 में 5 पंजे 25, 2 5 तिया 15 और 2 17, ठीक है। 3 पंजे 15, 1 3 तिया 9 और 1 10, तो 5 और 7 और 5 12, ठीक है। तो 1 और 1 2, तो ये 12 25 और 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो 12.25। अब 12.25 में 88 की गुणा कर लो, ठीक है, 88 की। तो 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, और 8 दूनी 16 और 2 18, और 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है, गुणा 0 0 8 9 चलिएगा। तो 0 0 8 9 और 8 17, ठीक है, 9 और 1 10। अब 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 2 स्थान पे ना। तो ये कितना आ गया फाइनली आपका 1078, ठीक है। इसका आयतन कितना आ जाएगा, 1078 घन सेंटीमीटर में। देखो आयतन घन में होता है और क्षेत्रफल वर्ग में होता है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तो 6 है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 28 है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो शंकु जो होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल, ठीक है। चलिएगा तो पाई तो 22/7 होता है, और आर और एल उसने आपको दिया है। तो आर कितना दिया है 6 और एल दिया है 28, 6 गुणा 28, 6 गुणा 28, तो 7 चौक 28, ठीक। अब 22 चौक 88, अरे 22 चौक 88 में 6 की गुणा और कर लो आप, तो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे कितने हो जाएंगे 48, तो 4 6 अट्ठे 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52, ठीक है। तो 528 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिएगा 108 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है और इसकी ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ के लिए तो एल चाहिए, तो एल तो इसमें है नहीं, एच ही दिया है इसने। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये दिया कितना है उसने हमें, तो ये उसने हमको दिया है 1232 दिया है, ठीक है। तो 1/3 और पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, और उसने एच हमको दिया है। तो एच कितना दिया है उसने हमें जो दिया है एच वो 24 दिया है, 24। तो यहाँ 24 रखेंगे हम, और बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 11 से ट्राई कर लो आप, 11 दूनी 22, तो 11 एकम 11 बचा 1 हो गए 13, 11 एकम 11 बच्चे 2 हो गए 22, 11 दूनी 22, ठीक है। चलेगा अभी 2 से भी कर दो साथ के साथ, तो 2 पंजे 10 बचा 1, 2 छिक्का 12, ठीक, 56 हो गया। तो 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 8 सत्ते कितने हो गए 56 हो जाएंगे। तो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, 7 के साथ में गुणा होगी तो 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। चलिएगा आर भी आ गया, पर हमें तो एल चाहिए। अब देखो एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होती है तो एल बराबर होता है
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो। ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। अब देखो ये इसकी हाइट होती है, ये एल होता है। अगर आपको ये निकालना है तो ये 90 डिग्री होता है। कितने होता है, 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज बन गया समकोण। कैसा त्रिभुज बन गया है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट पहुंच जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिएगा, मैंने आपको बता दी है ये बात। अब आ जाओ। अब त्रिज्या कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर तो 49 प्लस हाइट कितनी दी थी इसने हमको, हाइट दी थी इसने 24, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, कितना 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर। इन्हें जोड़े आप, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 9 और 6 कितना हो गया 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो 625। तो 625 किसका रूट होता है भाई, 25 का। किसका होता है, 25 का। तो L 25 हो गया। L कितना हो गया, 25। अब वक्र पृष्ठ निकाल दो, क्योंकि वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। R भी हमारे पास पहले से ही है और L चाहिए था और हमने L निकाल लिया है। तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई कितना होता है 22/7। आर कितना दिया है उसने हमें, आर जो था 7 था और एल कितना आया है 25 आ गया है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल। अब 25 दूनी 50 की 0 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 पे, तो 109 में क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है। देखो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है आधार का क्षेत्रफल। और ये कितना दिया है उसने हमें, ये दिया है 154 दिया है, ठीक है। तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ठीक, और बराबर कितना है 154। तो 22 सत्ते 154 और 7 सत्ते 49, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का रूट ले लेंगे। चलिएगा, और आगे क्या दिया है इसने इस क्वेश्चन में आपको, इसकी ऊंचाई दी है, इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल होता है। तो पहले एल निकालो, अभी निकाल के दिखाया था। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, या एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे। चलिएगा, आर कितना है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और एच कितना दिया उसने, एच, अरे ये भी उतना ही है इसमें तो, ओहो क्वेश्चन हमने गलत पढ़ दिया। 109वां क्वेश्चन है ये, 109वां। तो 109 में ऊंचाई जो है वो 14 है। कितनी है, 14 है, ठीक है। और आर हमने 7 निकाला, तो उसका स्क्वायर तो 49 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे हम, जोड़ेंगे तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, ठीक, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 और 1 2, तो 245 कितना हो गया 245। अब ये तो किसी का वर्ग नहीं होता, जब वर्ग नहीं होता तो इसको तो फैक्टर करने पड़ेंगे फिर। तो फैक्टर कितने में हो सकते हैं, या तो ये 5 से कट सकता है, 5 4 9 और 2 11, 5 से ही डिवाइड हो सकता है बस ये, ठीक है। तो 5 गुणा 5 चौक 20 और 5 नहीं 45, तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा L बराबर 7√5, 7√5, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। पाई होता है 22/7 गुणा आर कितना है, आर 7 है और एल कितना है 7√5 है, 7√5, ठीक है। एक 7 आपका कैंसिल हो जाएगा और 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154√5, 154√5, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक। चलिएगा 110वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, लकड़ी से बनी एक गेंद की त्रिज्या जो है, तो गेंद तो गोलाकार होती है 15 सेंटीमीटर है। इसमें से एक शंकु काट कर निकाला गया है जिसकी ऊंचाई 15 तथा व्यास जो है 30 है। तो शेष बची लकड़ी कितने % है। तो पहले तो आप ये पता लगाओ शेष कितनी बची। तो वो कैसे होगा, पहले तो आप गेंद का आयतन निकालो। तो गेंद तो गोल होती है, मतलब गोले का आयतन। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई आर कितना है, आर जो इसने दिया है इसमें वो 15 सेंटीमीटर दिया है। तो 15
गुणा 15 गुणा 15, ठीक है। तो इससे ये 5 बार, ठीक। अब ये 5 चौक तो 20 हो जाएगा, हाँ 20 हो गया। और 15 का वर्ग 225 होता है, हाँ 15 का वर्ग कितना होता है 225, इन दोनों गुणा करेंगे 225 आ गया, और 5 चौक 20। अब इसमें 20 की गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा ये, जीरो तो ऐसी लग जाएगी आपकी, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, ठीक है। अरे ये वाली जीरो तो ऐसे लगी, 2 पंजे 10 की जीरो, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4 और पाई, ठीक। तो ये तो आ गया किसका आयतन, ये आयतन आ गया है गेंद का। अब इसमें से जो काट के निकाला है वो शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो। अच्छा, आर कितनी है इसकी, शंकु की जो काट के निकाला गया है उसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई है, ठीक है। और व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 15 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15, तो 15 गुणा 15। और h कितना है, h हमने अभी देखा था, तो h भी 15 ही है, h भी कितना है 15 ही है, ठीक है। ये लीजिए, तो 3 से ही कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 3 से ये 5 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 15 का वर्ग तो 225 होता है, और इसमें 5 से और गुणा करनी है आपको, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11 पाई, ठीक। तो इतना काट के निकाल दिया है, तो उससे इसको घटा दो तो शेष आ जाएगा, ठीक है। तो शेष, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। ये शेष आपका बच गया है, ठीक, पाई। अब ये कहना, पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ये पूछना चाह रहा है कि शेष बची लकड़ी कितने परसेंट है। तो शेष का परसेंट कैसे निकालेंगे, शेष बटे कुल, तो बटे में कुल आएगा आपका, बटे में कुल, ठीक। और परसेंटेज लाने को 100 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं 100 से, तो ये 2 जीरो तो आपके कैंसिल, और ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 5 से देख लो इसको, ये 9 पंजे 45, 5 से कर लो पहले, चलो 5 से कितने बार जाएगा, 5 छंग 30 बचे 3, और 5 सत्ते 35 बचे 2, 5 पंजे 25, और 5 से ये 9 बार, ठीक है। अब 3 से और कर दो इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितनी बार कैंसिल, अभी तो और भी 9 से कर लो, फिर 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बचे 4 हो गए 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 75% आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपका 110, यहीं तक कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।